Assalamu alaikum to all of you. I am Dr. Bushra Abrar, BMS MD इल्मुल अदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अदविया मुफ़रदा की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे एक नई दवा के बारे में। हम प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अदविया नबातिया पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे पंबादाना के बारे में। पंबादाना क्या होता है? तो पंबादाना का जो बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, ये है गॉसिपियम आर्बोरियम। पंबादाना की कई मुतरादिफ नाम भी हैं, जैसे इसको इंग्लिश में तो कॉटन सीड कहा जाता है और इसे तुख्म कपास भी कहा जाता है। कपास कहा जाता है कॉटन को। ये दरअसल कॉटन का ही तुख्म होता है। उसके छिलके को हटाकर अंदर से इसका मग़ज़ निकलता है, वही पंबादाना के नाम से इस्तेमाल होता है। इसको बनौला भी कहते हैं और इसको अरबी में हब्बुल क़तन कहते हैं। क़तन कहा जाता है अरबी में कॉटन को, यानी कि इसका वही मतलब हुआ कॉटन सीड। और इसका ये पंबादाना, ये इसका फ़ारसी नाम है। तो चलिए इसकी माहियत जान लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, ये कॉटन सीड होता है। जो कपास का कॉटन का पौधा होता है, ये उसका तुख्म होता है। इसके तुख्म का छिलका हटा के इसका मग़ज़ जो होता है, अंदर से मग़ज़ निकलता है। इसी मग़ज़ को हम दवा में पंबादाना के नाम से इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, इसके पौधे बहुत बड़े नहीं होते, बल्कि इसके पौधे सिर्फ 3 से 5 फुट तक लंबे होते हैं। और पत्ते इसके जो होते हैं, किनारे से 7 जगह पर इसमें डेंटेशंस, डिवीजन्स बने होते हैं। इसके फूल आप देखें तो फूल इसके घुंडी नुमा होते हैं, यानी कि बेल शेप इसके फूल होते हैं। और इस पे जो फूलों का रंग होता है, वो सुर्ख और बैंगनी रंग के इसके फूल आते हैं। इसके फल को हम डोडा भी कहते हैं, जिससे ये पंबादाना निकलता है। डोडा किस तरह का होता है? ये मखरूती शक्ल यानी कोनिकल शेप का होता है, जिसके अंदर रुई भरी होती है उस डोडा के अंदर। और रुई उसके अंदर जब हम देखते हैं तो उस डोडा के अंदर ही इसका जो फल होता है, जिसको डोडा कहा जाता है, उसी के अंदर ये 5 से 7 अदद की तादाद में ये तुख्म भरे होते हैं। यही पंबादाना के नाम से इन तुख्मों का मग़ज़ ही हम इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी आसानी से मिलने वाली दवा है, आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, और बहुत सस्ती भी होती है ये। और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये बहुत सारी चीज़ों में। तो ये बहुत अच्छी दवा है ये हमारी। इसके पौधे की बात करें तो इसका पौधा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, इजिप्ट में, अमेरिका में, यहाँ सब जगह ये पाया जाता है। मिजाज है इसका गरम तर, इसका मिजाज है दूसरे दर्जे में। अब चलिए इसके अफ़ाल एक्शंस की बात करते हैं। तो पंबादाना का जो मेन एक्शन है, इसका जो फ़ेल ख़ास है, जिसके लिए इसको यूनानी में जाना जाता है, वो है इसका मेन एक्शन मुद्दे शीर, यानी कि ये लैक्टोगॉग है। जो ब्रेस्ट फीड मदर्स होती हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, लैक्टेटिंग वीमेंस हैं, उनमें दूध की पैदाइश कम हो रही है, तो उसमें हम इसको प्रेस्क्राइब करते हैं पंबादाना को। ये उसकी बहुत अच्छी दवा है। तो ये दूध की पैदाइश को बढ़ाती है ये। इसका दूसरा मेन एक्शन मुसम्मिन बदन है, यानी कि ये बदन को मोटा करता है, बदन को तग़ज़िया एक तरह से प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बदन मोटा होता है। तो जो अफराद पतले होते हैं, जो मोटे होना चाहते हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका थर्ड मेन एक्शन ये है कि ये मुक़व्वी बा के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मुदरे बॉल एक्शन भी रखता है, लेकिन जो फर्स्ट 3 एक्शन है इसके, ये तीनों इसके फ़ेल ख़ास हैं, यानी कि ये तीनों एक्शन इसके मेन एक्शंस हैं। ये मुहल्लिल एक्शन भी रखता है, और ये मुनफ़िस बलगम भी इसका एक एक्शन है। तो ये जो बलगमी खांसी में भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन मेन एक्शन इसका यही है कि हम इसे क़िल्लत लबन में हम इस्तेमाल कराते हैं, मुक़व्वी बा के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कराते हैं।
اور جیسا کہ عام جسمانی کمزوری میں اگر جنرل باڈی ویکنیس ہے تو ہم اس میں اس کا استعمال کراتے ہیں، کیونکہ یہ مستمن بدن ہے، بدن کو تغذیہ پرووائڈ کر رہا ہے، بدن کو انرجی پرووائڈ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو عام جسمانی کمزوری جنرل باڈی ویکنیس ہے اس سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور ذوف بام میں ہم اس کا استعمال کراتے ہیں۔ جو قلت منی کی شکایت ہوتی ہے ذوف بام میں مریضوں کو، تو یہ منی کی پیدائش کو بڑھاتا ہے۔ تو چلیے اس کی مقدار خوراک کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کی مقدار خوراک ہے 3 سے لے کے 5 گرام، 3 سے 5 گرام کی مقدار میں ہم اس کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کے اندر کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر جیسا کہ یہ مسمن بدن ہے، یہ مغذی ہوتا ہے، ایک طرح سے نیوٹریٹیو ہے، تو اس کے اندر نیوٹریشن کی چیزیں بھی پائی جا رہی ہیں سب، جیسا کہ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، امینو ایسڈ ہے، پروٹین ہے، اس میں بہت سارے منرلس ہوتے ہیں، جیسے اس میں آئرن ہے، کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، اور اس میں کئی سارے وائٹامنس بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھیے وائٹامن اے ہوتا ہے، اس میں وائٹامن بی ہوتا ہے، وائٹامن ڈی ہوتا ہے، وائٹامن ای بھی ہوتا ہے اس کے اندر، تو ایک طرح سے کافی اچھی اس کی نیوٹریشن ویلیو ہے۔ اب اس کے مضر اثر کی بات کریں تو اگر ہم اس سے جو اس کی مقدار خوراک ہے اس میں اس کو استعمال کرا رہے ہیں تو ایسا جس کا کوئی مضر اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی مضر اثر اس کا اب تک کوئی رپورٹ نہیں ہوا ہے ایسا کہ یہ گردوں کے لیے ٹاکسک ہے، لیکن اطباء کا بہرحال یہ مشاہدہ رہا ہوگا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گردوں کے لیے مضر ہے۔ مسئلہ ہے اس کا بنفشہ، تو جو اس کے مرکبات ہم تیار کرتے ہیں تو اس کے مرکبات میں بنفشہ کو بھی ہم اس کے مسئلہ کے طور پہ احتیاطاً شامل کر لیتے ہیں، تاکہ اگر گردوں پہ کوئی مضر اثر ہو بھی تو یہ اس کی تعدیل کر دے۔ اس کا مشہور مرکب ہے معجون آرد خرما۔ آرد خرما کہا جاتا ہے، خرما یعنی چھوارے کا آٹا، یہ اس کا معجون ہوتا ہے، جو کہ خرما اس کا جز خاص ہے، اس کے ساتھ میں اس میں پنبہ دانہ بھی اس کا ایک اہم جز ہوتا ہے، یہ اس کا بھی ایک مشہور مرکب ہے۔ اس کو مقوبہ کے طور پہ معجون کو بہت ایفیکٹیولی استعمال کرتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو، امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ دوا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔